जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में अवगत करा दूं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। आगे का हमारा वाक्य है, नई दिल्ली में लाल किला। नई दिल्ली में लाल किला। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐतिहासिक इमारतें हैं। ऐतिहासिक इमारतें हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। आगे का हमारा वाक्य है, प्रगति मैदान और अप्पू घर। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। यहाँ के आकर्षण हैं, अर्थात सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। यहाँ के आकर्षण हैं। यहाँ के आकर्षण हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं। तो ये रहा हमारा हिंदी पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थात अंग्रेजी अनुवाद। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो बात सबसे पहले नई दिल्ली के बारे में हो रही है। तो सबसे पहले बात जब नई दिल्ली के बारे में हो रही है तो नई दिल्ली ही लिखा जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली के लिए इंग्लिश में न्यू DELHI न्यू दिल्ली। इसको कई लोग दिल्ली पढ़ते हैं, दिल्ली नहीं पढ़ा जाएगा, न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन न्यू दिल्ली होगा, ना कि दिल्ली। न्यू दिल्ली है, तो है के लिए क्या लिखा जाएगा, IS न्यू दिल्ली इज राजधानी। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, CAPITAL कैपिटल। का की के लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ भारत के लिए इंडिया, INDIA। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली है के लिए इज राजधानी, कैपिटल। न्यू दिल्ली इज द CAPITAL कैपिटल ऑफ। का की के लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज होता है, ऑफ भारत के लिए इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो बीच में कनेक्टर के आ रहा है। जब भी कनेक्टर आता है, संयोजक आता है, तो कनेक्टर के बाद वाला शब्द हम सबसे पहले लिखते हैं। संयोजक
ऐसे शब्द या वाक्यांश जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे कनेक्टर कहते हैं, संयोजक कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर के बीच में कनेक्टर आ रहा है, के बाद क्या है, राष्ट्रपति है। द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, द प्रेसिडेंट। और भी कनेक्टर है, संयोजक है। तो और के लिए इंग्लिश में एंड का यूज करते हैं, एंड। और के लिए, तथा के लिए, एवं के लिए एंड का यूज करते हैं। द प्रेसिडेंट एंड, प्रधानमंत्री। द प्राइम मिनिस्टर, PRIME, प्राइम मिनिस्टर, MINISTER, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो के लिए ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ, OF। मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि के लिए का, की, के लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ इंडिया, INDIA, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो रहना क्रिया है, रहना के लिए लिव का प्रयोग किया जाएगा, LIVE, लिव। लिव मीन्स रहना, LIVE, लिव। कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में। लिव इन, में के लिए इन, नई, न्यू, NEW, न्यू। दिल्ली के लिए फिर से DELHI, वही है, वही शब्द है, DELHI। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ पर देखिए में आ रहा है। जब भी में के बाद कोई, में के बाद, कहने का तात्पर्य यही है कि में के बाद वाले शब्द को हम सबसे पहले इंग्लिश में लिखते हैं। तो में के बाद क्या आ रहा है, में के बाद आ रहा है लाल किला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ न्यू दिल्ली इन, ऐसे नहीं करेंगे। में के बाद सब्जेक्ट के बारे में बात, सबसे पहले सब्जेक्ट को पता कर लेते हैं। नई दिल्ली में लाल किला, बात हो रही है लाल किला और कुतुब मीनार की, तो सबसे पहले में के बाद है लाल किला। यहाँ तो फुल स्टॉप हो गया। द लाल किला, RED, रेड। ऐतिहासिक इमारतों के साथ द का यूज करते ही हैं, द का यूज जरूर करते हैं। द रेड, किला के लिए इंग्लिश में फोर्ट, द रेड फोर्ट। और के लिए एंड। फिर से द कुतुब मीनार, कुतुब, QUTUB, कुतुब मीनार, MINAR, कुतुब मीनार। अब यहाँ पर देखिए हैं, तो है के लिए आर मीन्स है। क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें। तो प्रसिद्ध के लिए क्या लिखा जाएगा, बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश में। प्रोमिनेंट, PROMINENT, फेमस भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फेमस, पॉपुलर, प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रोमिनेंट। प्रसिद्ध के लिए हो गया प्रोमिनेंट। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, HISTORICAL, हिस्टोरिकल। यहां से द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल इमारतें, बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स हो जाएगा, इमारतें हैं इसलिए यहां पर हमें यस ऐड करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स। द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार, फुल स्टॉप नहीं है, अभी आगे हमारा वाक्य बच रहा है। नई दिल्ली में, तो यहाँ पर में के लिए इन का यूज करेंगे, इन। नई के लिए न्यू, NEW, न्यू। दिल्ली के लिए दिल्ली, DELHI, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली।
हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। तो यहाँ पर प्रगति PRAGATI प्रगति। एक बात मैं आपको और अवगत करा दूं इसके बारे में। प्रगति मैदान और अप्पू घर, यहाँ पर प्रगति मैदान के लिए गलती से भी प्रोग्रेस फील्ड का यूज नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए कि नई दिल्ली में ही है। नई दिल्ली की बात तो अलग है, कहने का ऊपर तो चर्चा हो चुकी है इस बारे में कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कहने का तात्पर्य है प्रगति मैदान और अप्पू घर, तो एक तरह का स्पेसिफिक नेम है प्रगति मैदान और अप्पू घर, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रोग्रेस और फील्ड, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम है राहुल, तो कैसे लिखेंगे? RAHUL, संजय SANJAY, देवरिया DEORIA। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रगति के लिए प्रोग्रेस, मैदान के लिए फील्ड, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक तरह का स्पेसिफिक नेम है। तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, बस यही है, इंग्लिश में लिखा जाएगा PRAGATI प्रगति। हो गया। मैदान MAIDAN प्रगति मैदान, और AND और के लिए एंड। अप्पू घर वही बात है, APPU अप्पू घर, GHAR अप्पू घर। हैं के लिए आर का यूज किया जाएगा, ARE आर्मिस है। आकर्षण अट्रैक्शंस, ATTRACTIONS अट्रैक्शंस के बीच में क्या रहे तो ऑफ, यहाँ HERE हियर। हो गया। तो आशा करता हूँ यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।